मिसिंग टूथ अगर आप नहीं रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा? वॉट हैपन्स इफ़ यू डोंट रिप्लेस मिसिंग टूथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोहन वीरानी और हर टाइम की तरह एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टूथ। क्या वो करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और करने के फायदे क्या है? नई मिसिंग टूथ रिप्लेस किया तो क्या उसका नुकसान हो सकता है? तो काफ़ी लोग मैं जानता हूं कि अगर दांत दर्द कर रहे हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो दांत निकाल देते, पेन से छुटकारा पा जाते। बट अगर ये आपने सिर्फ दांत निकाल के छोड़ दिया तो आपको ये मालूम है कि वो जो एरिया है जहाँ पे आपने दांत निकाल के सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया तो वहाँ पे बोन लॉस यानी कि हड्डी गिरना चालू हो जाता है। तो सपोज मान लेते हैं एक समझने के लिए कि मेरा फर्स्ट मोलर में बहुत दर्द है, इन्फेक्शन है, उसे कोई भी एंगल से सेव नहीं किया जाता, रूट कैनाल भी पॉसिबल नहीं है और मैंने एक फर्स्ट मोलर अपना निकाल। अब क्या हो गया, क्योंकि मैंने ये दांत निकाल दी, मेरा पेन चला गया, मैंने वो दांत को बिठाया नहीं, तो धीरे धीरे जो बाजू के दांत है, तो मान लीजिए मैंने ये दांत निकाल दिया, बाजू के जो दांत है वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं, इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल माइग्रेशन। उसी के साथ ऊपर का जो दांत है जिसका नीचे सपोर्ट नहीं है वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। अब क्योंकि जो दांत है वो अपनी नेचुरल पोजीशन से शिफ्ट हो रहे तो वहां पे खाना फंसने लगता है। उसका मतलब है कि एक दांत निकालने के वजह से आपके ऊपर के दो, नीचे के दो, 4 दांत खराब हो सकते हैं खाना फंसने के वजह से। उसी के साथ साथ काफ़ी लोग, क्योंकि उन्होंने 1-2 दांत निकाल दिए है, चूइंग जो है वो पूरा यूनिलैटरल यानी कि एक साइड पे चला जाता है, तो पूरा जो आपका जो बाइट है उसमें इम्बैलेंस हो सकता है, टीएम जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक दांत निकालने की वजह से बोन लॉस, इरप्शन ऑफ अपोजिंग टीथ यानी कि ऊपर का दांत नीचे आना, पैथोलॉजिकल माइग्रेशन यानी कि बाजू के दांत का हिलना और यूनिलैटरल चूइंग यानी कि दूसरे साइड पे दबाव ज़्यादा पड़ना, ये सभी प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर भी अगर अटेंड नहीं किया तो ये जो यूनिलैटरल यानी कि एक ही बाजू तिरछा खाने की वजह से आपको टीएम जॉइंट प्रॉब्लम और हेडेक तक हो सकता है, सिर्फ एक दांत निकालने के वजह से। लेकिन शॉर्ट में आपको अगर मैं बता दूं तो इसके 3 तरीके हैं: रिमूवेबल डेंचर, ब्रिजिंग यानी कि आजू बाजू का दांत का सपोर्ट लेके बिठाना, और तीसरा है इम्प्लांट। अब ये पूरे प्रोसीजर्स में कॉस्ट कितना आता है, कैसे किया जाता है, उसके मैंने और भी वीडियोस बना के रखे हुए हैं, ये ज़रूर आप देखना। लेकिन ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि अगर आपने दांत निकाले और अभी तक नहीं बिठा रहे और आप ये सोच रहे कि मेरा काम हो गया, मेरी लाइफ चलते रहेगी, तो फिर से ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर सोचना कि क्या सच में आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है या उल्टा बढ़ा दिया है। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी